बोटिंग की देखिए कुर्सी कितनी अच्छी है। सब ने पीछे टेक लगा के आराम से पैर से चला रहे हैं। इंडिया वाले नाविक पगला जाएंगे देख के। हिंदुस्तान में नाविक कैसे रहते हैं गंदे गंदे। यहाँ देखो सब मस्ती से पीठ टेक के आराम से चला रहे हैं नाव। अब इस नौका विहार का सबसे रोमांचक पहलू आपके सामने आ रहा है। चट्टान के नीचे से अब जाएगी नाव। जाते समय तो हिम्मत नहीं थी बोलने की। अब 3 चट्टान पार करने के बाद हिम्मत बढ़ गई है और ये सबसे लंबी वाली नाव अब हम पार करने वाले। वियतनाम के निन्बिन में नौका विहार हुआ और 3 घंटे का नौका विहार। ये नौका विहार मुझे लगता था 20 मिनट 30 मिनट का होगा, लेकिन जब इन लोगों ने कहा कि नहीं 3 घंटे से कम का हो ही नहीं सकता, तो मुझे आश्चर्य लग रहा था कि आखिर ये नौका विहार में इतनी देर तक क्या कराएंगे। लेकिन नौका विहार करके पता चला कि वास्तव में यह बहुत रोमांचक पहलू था। और ये 3 चट्टानों पहाड़ों से देखिए, इनके नीचे से नदी इनकी जा रही है और ऐसे 3 चट्टानों को हमने नाव से पार किया है। तो पहली बार में तो अपनी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बनाएं, कुछ बोलें। वह भगवान का नाम लेकर के हमने ये गुफा पार किया। पर अब लौटते समय हिम्मत बढ़ गई है और अब हम इस गुफा में घुस रहे हैं। इस गुफा में देखिए अब ये कितने मिनट का गुफा है। हमारे हिसाब से ये सबसे लंबा वाला गुफा था। ये लग रहा था कि इसमें घुसने के बाद से कब सूरज दिखाई दे, आसमान दिखाई दे। ये देखो ये इसके नीचे ये देखिए, ये पहाड़, ये इधर भी चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। अब ये नाव आपकी घुस रही है। लोग नौका विहार का आनंद लेते हुए, अब ये लग रहा है कि अगर तैरना आता तो हम खड़े होकर के ऊपर को चट्टान को छूने की कोशिश करते। इतना ऊपर चट्टान है, उसके नीचे से हम जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमको तैरना नहीं आता है इसलिए हम शांतिपूर्वक बैठ कर के ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इस ब्लॉगिंग में देखिए ये कितने मिनट की है और सारी गुफाओं का तो हमें लगा है कि 2 मिनट का है, 1 मिनट का है, लेकिन इसमें घुसने के बाद तो भाई आपको सिर्फ ये बिजली की रोशनी दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और नाव दिख रही है। हमें लग रहा है 1 से 1.5 मिनट का है। यह बच्चे लोग भी संजोग से इस समय नाव में हम लोगों के बराबर में आ गए हैं। हम लोग बच्चों बाय बाय करो, बाय बाय बच्चा। ये देखो लाइट की व्यवस्था सबसे आश्चर्यजनक लग रहा है कि इसमें इन्होंने वायरिंग कैसे की होगी और अगर कुछ बिगड़ता होगा तो कैसे ये इसको संभालते होंगे। इसका तो एकमात्र रास्ता जो है नाव से ही आने का है।
और कोई रास्ता ही नहीं है।